देखिए, ये जो एनआरएफ है ना, ये नॉर्दर्न अलायंस की जो शुमाली इत्तेहाद है अफगानिस्तान, उन्होंने एक फौज बनाई है हुई है अफगानिस्तान से और में तालिबान से लड़ने के लिए। और ये शुमाली इत्तेहाद में जो ये वो लोग हैं जो तालिबान के इक़्तिदार के खिलाफ थे और तालिबान के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसा जी। नहीं है कि पूरा अफगानिस्तान जो है वो अफगान तालिबान के कब्जे में है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान को सपोर्ट करता था, तो इसलिए उस ताकत की वजह से अफगान तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा और असर और रसूख और रिट रहती थी। लेकिन जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी हुई है, जब से पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से नाराजगी शुरू की है और दोनों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं, सरहदों पर लड़ाई भी हुई है, हमने 6 चेक पोस्टों पर भी कब्जा किया है, फिर ताजिकिस्तान के साथ डीजीआईएसआई की मुलाकात हुई है और एक तासुर बना है कि पाकिस्तान अब अफगान तालिबान के साथ नहीं खड़ा है और पाकिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं है अफगान तालिबान को। तो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में एनआरएफ शुमाली इत्तेहाद की जो फौज है उसकी कार्रवाइयां बहुत बढ़ गई हैं। कल भी अब वो काबुल तक पहुंच गए हैं और काबुल में अफगान तालिबान के वुज़रा को निशाना बना रहे हैं। पहले उनकी जो कार्रवाइयां थी वो दूर दराज इलाकों में हेरात इधर उधर थी, लेकिन वो काबुल तक नहीं थे और काबुल में अफगान तालिबान की रेड थी। लेकिन अब उनके एनर्जी मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को और उनके मिनिस्टर्स को अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है और एनआरएफ जो है वो काबुल तक पहुँच गई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एनआरएफ की कार्रवाइयाँ बढ़ती गईं, तो अफ़गान तालिबान के लिए खुद को अपना अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कुव्वतें जो हैं वो अफ़गान तालिबान के खिलाफ थीं और वो अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा ख़त्म करना चाहती हैं, जो अफ़गानिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि अफ़गान तालिबान के साथ था, लिहाज़ा वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अगर पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ नहीं है और ये बात साबित हो जाती है और पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के मतलब सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा तालिबान के लिए अपना अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा भी रखना और अपनी रिट भी रखना। आप पिछले 2 दिनों में एनआरएफ की कार्रवाइयाँ देखें, काबुल तक वो आपको नज़र आएँगे और काबुल में स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर उनके हमले नज़र आएँगे और सेंटर ऑफ द काबुल में उनके हमले नज़र आएँगे। इधर-उधर बाकी अफ़गानिस्तान पर भी उनके हमले नज़र आएँगे। मेरे ख़्याल में उनके लिए ये जो है, ये कोई इतना अफ़गान तालिबान के लिए अच्छा शगुन नहीं है। जैसे मैं कल की बात करूँ, तो उन्होंने एक कॉनवॉय पर काबुल में हमला किया है, जिसमें जो मिनिस्टर ऑफ एनर्जी का था और ये जी। काबुल के अंदर उन्होंने उनके मिनिस्टर ऑफ एनर्जी पर हमला किया है। और फिर 2 दिन पहले उन्होंने जो है हेरात में तालिबान और एनआरएफ के दरमियान बाकायदा लड़ाई हुई है, जिसमें तालिबान का काफ़ी जानी नुकसान हुआ है और ये 29 दिसंबर से ये लड़ाई जो है वहाँ पे हेरात में जारी है। इसी तरह तालिबान टेररिस्ट के कमांडर ने का और वो इंजर हुए हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जो काबुल पर 4 दिन पहले उन्होंने हमला किया है, उसमें भी तालिबान के लोग मारे गए हैं और अफ़गान तालिबान के लोग और ज़ख्मी हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ी है अफ़गान तालिबान के साथ, हमें एनआरएफ जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है, उसकी अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयाँ भी बढ़ती नज़र आई हैं और वो ज़्यादा कुव्वत और ताकत से अब अफ़गान तालिबान पर हमला कर रहे हैं। लिहाज़ा जो लोगों का ये ख़्याल था ना कि अफ़गान तालिबान को तो अपने मुल्क के अंदर कोई मसला ही नहीं है, उनकी बहुत रिट है, तो ऐसी बात नहीं है। उनके लिए काबुल को होल्ड करना भी मुश्किल होता जा रहा है हो जाएगा और अगर पाकिस्तान की सपोर्ट ना रही अफ़गान तालिबान को, तो अफ़गानिस्तान के अंदर उनके लिए अपनी रेट और अमन बरकरार कर रखना आसान नहीं रहेगा। जो तालिबान मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो तो सिर्फ़ पाकिस्तान के खौफ की वजह से अफ़गान तालिबान को कुछ नहीं कहती थीं और अगर ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ नहीं खड़ा है,
और पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की कोई मदद नहीं करेगा। आईएसआई अफ़गान तालिबान की मदद नहीं करेगी, पाक फ़ौज अफ़गान तालिबान की कोई मदद नहीं करेगी। तो एनआरएफ वाले तो खुलकर अफ़गान तालिबान पर हमला करेंगे। अभी तो वो यही डरते थे कि अगर हम इनके ऊपर हमला करेंगे तो उधर से पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान की मदद इनको हाथ से ले, पाकिस्तान के फ़ौजी मिल जाएँगे। और फिर आपको पता है जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत बन भी रही थी, तो तब पाकिस्तान का डीजी आईएसआई जो था वो काबुल में मौजूद था और उन्होंने ये हुकूमत बनवाई थी। तो अब अगर ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान साथ नहीं है और डीजी आईएसआई जो है पाकिस्तान का वो ताजिकिस्तान में है, काबुल में नहीं है, तो मेरा ये पॉइंट है कि आप एनआरएफ की कार्रवाइयों को फॉलो करें। आपको अफ़गानिस्तान में जो काबुल में उनकी कार्रवाइयाँ नज़र आएँगी, जो पहले ऐसा नहीं था। पहले तो तालिबान दौर की सबसे बड़ी बात थी कि तालिबान जब आते हैं तो अमन हो जाता है। कोई उनके आगे कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आप पिछले 1 हफ्ते में देखें, तो आपको उनके काबुल में, हेरात में और दूसरी जगह तालिबान पर हमले भी नज़र आएँगे और वो बहुत स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक्स भी तालिबान पर कर रहे हैं। तो सॉरी टू इंटरप्ट यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी ये जो अफ़गानिस्तान में नेक्सस है भारत का, दोनों का मिलके पाकिस्तान के खिलाफ, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए हम अफ़गानिस्तान को जो जदीद तरीन असलहा उनके पास पाया जाता है, फिर बेपनाह फंडिंग उनके पास है, हालाँकि वो फाइनेंशियल रिज़र्व्स तो उनके इतने अच्छे नहीं हैं और सबको पता है कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान को बरमला सपोर्ट करता है, हर हाल में। देखिए, पहले ऐसा था कि जो करज़ई की या अशरफ गनी की हुकूमत थी, वो इंडिया के साथ थी और तालिबान जो थे, वो पाकिस्तान के साथ थे। लेकिन हुँ। अब इक्वेशन बदल गई है। अब जो तालिबान हैं, वो भारत के साथ हैं। जो अफ़गान तालिबान हैं, उनका ज़्यादा झुकाव भारत की तरफ है और उनके भारत के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो गए हैं और वो भारत से पैसे भी ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रो इंडिया फ़ोर्सेस थी, एनआरएफ वग़ैरह, वो अब इंडिया के साथ नहीं है। मैं यही पॉइंट कर रहा हूँ कि जो अब एंटी तालिबान फोर्सेस हैं अफ़गानिस्तान में, उनको अब इंडिया और उन सब की सपोर्ट हासिल नहीं है और वो इसलिए अब तक खामोश थी कि एक तो इंडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, दूसरी पावर्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी और वो पाकिस्तान से भी खौफज़दा थे। लेकिन अगर उनको ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान असल जो ताकत है अफ़गान तालिबान की, वो उनका पाकिस्तान से इत्तेहाद था। और अगर वो पाकिस्तान से इत्तेहाद उनका ख़त्म हो जाता है और ये सब साबित हो जाता है कि पाकिस्तान उनकी मदद नहीं करेगा, तो फिर इंडिया उनके लिए लड़ने तो नहीं आ सकता। इंडिया तो अशरफ गनी की हुकूमत भी नहीं बचा सका था। तो इंडिया को अफ़गान तालिबान की मदद करने तो नहीं आ सकता। वो तो फिर एनआरएफ काफ़ी काफ़ी कुव्वतें हैं जो एनआरएफ की मदद करेंगी और एनआर और अमेरिका भी एनआरएफ की मदद को आ जाएगा। पाकिस्तान भी एनआरएफ की मदद करेगा और जितनी दुनिया में एंटी तालिबान फोर्सेस हैं वो एनआरएफ की मदद करेंगी